So today we are going to talk about fundamental theorem of arithmetic एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसी कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो इससे पहले आपने बिल्कुल स्किप कर दी होंगी। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इतनी माइन्यूट चीज़ों के बारे में। सो आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो अपना दिमाग बिल्कुल रेडी कर लीजिए, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे और मैं आपको बैठने नहीं दूँगी। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ उसे आप कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरी ऑडियंस सिर्फ वीडियो नहीं देखती है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम अगेन हमेशा की तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। लाइक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। प्राइम नंबर तो अपने आप में इटसेल्फ इतने ब्यूटीफुल नंबर्स हैं कि एक वीडियो इसके बारे में हम अलग से किसी दिन बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज़ प्राइम एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। सो इन मैथमेटिक्स composite number are the number which have more than two factors, ठीक है। वो सारे नंबर्स जिनके more than two factors होते हैं are called composite numbers, ओके। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मैनी ऐसे नंबर्स हैं जिनके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है 10। सो 10 के कितने फैक्टर्स हैं आप देखिए। 10 को जब आप फैक्टराइज करेंगे सो आप 2, 5, 1 इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 10 इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो सारे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया और एक वो नंबर खुद हो गया। आप बचपन से पढ़ते आए हैं। सो 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो भी इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, अगर इस पूरी बात को हम और अच्छे तरीके से समझना चाहें, सो व्हाट वी हैव ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। यानी कि आप देखेंगे कि आप नेचुरल नंबर्स को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो हो गया प्राइम नंबर्स का ग्रुप और दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर्स का ग्रुप, ओके। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? आपको अगर पता है तो लिखिए, और बाकी आंसर हम सब जानते हैं, 2, है ना। और प्राइम नंबर्स अगर देखें हम तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर की लिस्टिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जल्दी से टाइप कीजिए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, सो आई होप आपने टाइप कर दिया होगा। आंसर इज 4। 4 क्यों है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? बिकॉज हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है वो स्टार्ट होता है 1 से। आपको पता है 1 तो कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1 का केवल एक ही फैक्टर है, 1, ओके। 2 के बारे में क्या कहेंगे? सिंस 2 इज प्राइम, so 2 is also not a composite number. And if we talk about factors of 2, so we have only 2 factors, 2 and 1, okay. And if we talk about 3, 3 again prime है, 3 के केवल 2 फैक्टर हैं, 3 and 1, so 3 is also not composite. So the smallest composite number is 4, because 4 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 into 2 into 1, ओके। चलिए, सो अब आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जाना चाह रही हूँ, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्या प्राइम नंबर को निकालने का कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला है जिससे आप प्राइम नंबर निकाल सकें? क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इवन नंबर को बताने की ट्रिक बताइए, कोई भी इवन नंबर बनाने की ट्रिक, तो आप कहेंगे कोई भी नंबर उठाओ और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा? इवन नंबर। अगर मैं कहूँ ऑड नंबर, तो आप कहेंगे यार जितने भी इवन नंबर हैं आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ऑड बन जाएगा। प्राइम नंबर बनाने की कोई ट्रिक है क्या? मतलब अगर मैं पता करना चाहूँ कि भाई कोई भी नंबर प्राइम है, ये कैसे पता किया जाता है ना। इन जनरल में अगर 7 डिजिट का आपको कोई नंबर दे दूँ तो वो प्राइम है, ये आप कैसे पता करोगे, है ना। अगर इसकी कोई ट्रिक आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे जाने से पहले हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होगी। दैट एक्सरसाइज इज, कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। क्या आप कोई भी नेचुरल नंबर कुछ प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं? ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनी के लिए है, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को क्या आप इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो इसके लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी होगी। सपोज मैंने आपको 2, 3 एंड 5 ये 3 प्राइम नंबर दे दिए हैं, और अब मैं आपको कह रही हूँ कि इन 3 प्राइम नंबर का यूज़ करके, मल्टीपल टाइम यूज़ करके आप नेचुरल नंबर्स बनाइए। और आप ऐसे कितने नेचुरल नंबर बना सकते हैं? हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 इंटू 3 इंटू 5 करके बना दे, कितना, 30। हो सकता है कि सेकेंड टाइम में वो 2 इंटू 5 ही ले, बन गया क्या, 10। हो सकता है थर्ड टाइम में वो चाहता हो कि 2 को मैं 3 टाइम्स रिपीट कर लेता हूँ। सो क्या मिलेगा, 2 5 10, 10 इंटू 4 40। ठीक है, कोई चाहेगा कि यार 3 इंटू 5 इंटू 5 ले लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, है ना, और इन कॉम्बिनेशंस में आप किसी नंबर को स्किप कर सकते हैं, किसी नंबर को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो नंबर्स आपको मिलने वाले हैं उनका अमाउंट क्या होगा? आर दे फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? इस तरीके से सिर्फ इन 3 प्राइम नंबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके, मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें ऑब्टेन हो रहा है, जो नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कमेंट करिए जल्दी से। ओके, सो मेरे ख्याल से आप आंसर तक पहुंच गए हैं। दैट कलेक्शन इज इटसेल्फ अ इनफाइनाइट कलेक्शन। ओके, आप देखिए कि सिर्फ 3 प्राइम नंबर को लेकर के ही इतने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं कि आपको इनफाइनाइट कलेक्शन मिल रहा है। तो अगर मैंने इसको 3 से ज़्यादा कर दिया, अगर मैंने इसमें सारे प्राइम नंबर्स ले लिए, सो क्या सारे नेचुरल नंबर्स कवर हो जाएंगे? यही हमारा क्वेश्चन है। कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर? है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इज देयर एनी कंपोजिट नंबर विच इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? क्या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर हो सकता है जो कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ना हो? इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। यहाँ पे आप देखिए पावर्स ऑफ प्राइम का यूज किया गया। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, क्या ऐसा कोई कंपोजिट नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम ना हो? सोच के देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें अब एक्सप्लोर करना होगा। हमें क्या करना होगा कि ऐसे तो हम सारे कंपोजिट नंबर्स और चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एक क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो हम एक काम करते हैं, जनरल हमने कंपोजिट नंबर ले लिया 32,760। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इस नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम है ना? चेक कर लेते हैं फटाफट। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। मैं सबसे पहले इसको 2 से फैक्टराइज करूँगी। मुझे मिला ये, एक बार और 2 से ये डिवाइड हो सकता है, सो वी विल गेट दिस। इसे फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन दिस ऑल्सो। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में अपना आंसर चेक करिए। ओके, सो दीज आर दी फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 32,760। इसका मतलब क्या है कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, और स्पेसिफिकली हम अगर इसको लिखना चाहें, सो 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 1
7⁻1 13⁻1। कई बार 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है वो ये, ठीक है। सो आपने देखा, हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि इज देयर एनी कंपोजिट नंबर विच इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। सो हमने एक रैंडम नंबर उठाया और अगर उसको देखा तो वो भी प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इज देयर एनी नंबर, क्या ऐसा कोई नंबर है? तो भाई अभी तो नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है। पर क्योंकि हमने कोई ऐसा अभी प्रूफ नहीं दिया है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स लेके देखे हैं, कुछ प्रैक्टिस करके देखी है, तो बिना प्रूफ के हम ये बात नहीं कह सकते हैं। तो हमारी दिक्कत को कम करने के लिए ऑलरेडी इसका प्रूफ ढूंढा जा चुका है काफ़ी साल पहले, और इसी बात को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के फॉर्म में लिखा जा चुका है। क्या कहती है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये लाइन कई बार हम भूल जाते हैं डिफाइन करना। जब भी हमसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो हम शॉर्ट में बस इतना बात बोल के ख़त्म कर देते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पर आप यहाँ देखेंगे कि 3 डिफरेंट स्टेटमेंट हैं इसके अंदर। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस यूनिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। सो आप देख रहे हैं ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन यूनिक होगा और इसके ऑर्डर को अगर हम ध्यान ना दें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, अगर हम प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को ध्यान में नहीं देना है हमें, ठीक है। क्या है इसका मतलब, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं जो अभी हमने किया। दिस इज अ कंपोजिट नंबर, सो दिस इज represented as product of prime, a product of powers of prime number, okay। यही लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पे पावर की बात नहीं की गई है, बाकी बात वही है। अगर मैं इसमें पावर को ना देखते हुए पहली एक्सप्रेशन को देखूँ, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके। नाउ एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये नहीं होता है कि देखिए ये अभी ऐसा दिख रहा है, फिर ये ऐसा दिख रहा है और फिर ये ऐसा दिख रहा है। आपस में ये तीनों फॉर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं भाई मैं 3 को पहले लिखूंगा और 2 को मैं बाद में लिखूंगा, 7 लिखूंगा, फिर 5 और फिर 13। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना। सो वो ये सोच सकते हैं कि भाई ये देखो हमने थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कॉपी में ऐसा लिखा है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। यूनिकनेस से मतलब है कि जिन प्राइम नंबर्स का आप यूज़ कर रहे हैं उनके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ जो प्राइम नंबर यूज़ हो रहे हैं वो हैं 2, 3, 5, 7 एंड 13। उसके अलावा कोई एक्सेट्रा आपको प्राइम नंबर नहीं दिखने वाला है, चाहे आप कैसे भी लिख दो, ठीक है। सो दीज आर इटसेल्फ यूनिक, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर ले करके 32,760 नहीं ला सकते हो, समझ रहे हो, ओके। और क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। यही ऑर्डर की बात की गई है कि आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। सो ऑर्डर की चिंता नहीं करनी है, ऑर्डर को आप स्किप करिए। ऑर्डर वाला जो थी चीज़ है उसको आप ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि जो फैक्टराइजेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से मिला, वो यूनिक है क्योंकि उसके अंदर कोई और प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, 2 3 टाइम्स यूज़ हो रहा है, 3 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, बट आप ये देखिए कि 2 3 5 7 13 के अलावा कोई प्राइम नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। और कोई दूसरा तीसरा और कोई एक्सेट्रा प्राइम नंबर ढूंढ करके अगर आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना लें, कितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स को यूज़ कर लें, इनके अलावा आप ये नंबर नहीं ला सकते हैं। यानी कि इस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए यही प्राइम नंबर चाहिए। दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, ओके। एंड नाउ
द थर्ड थिंग, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, ऑर्डर की भी कोई चिंता नहीं करनी, कोई पहले 3 से डिवाइड कर सकता है, कोई पहले 5 से डिवाइड कर सकता है ना। सो हमें पहले ऑर्डर का ध्यान नहीं इतना रखना है। सो दिस इज़ आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि सभी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाई 1 is not a prime number। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का। आज की वीडियो देखने के बाद अगर ये थ्योरम आपको समझ में आई है, अगर ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होना चाहिए, यूनिक है, ऑर्डर भी ध्यान में नहीं रखना होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर होता है ये एक्सप्रेशन। सो आपको ये बताना है कि वाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन के बारे में आई होप आपने पहले भी सोचा होगा जब आपको बताया गया होगा कि भाई प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होते हैं, हमेशा दिमाग में आया होगा 1 क्यों नहीं होता है ना। सो 1 का आंसर इसी थ्योरम में छुपा हुआ है। चलिए एक और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल 5 के थ्रू। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n belongs to set of natural numbers. Check whether there is any value for n for which 4 to the power n ends with the digit 0। क्या कह रहे हैं ये कि अगर आपने इस तरीके का कोई फॉर्म कंसीडर किया है 4 to the power n, n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, मतलब 1 रख रहे हैं, n की जगह पे 2 रख रहे हैं। सो इस तरीके से आपको जो नंबर मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिल रहा है, उसमें क्या कहीं पे ऐसी वैल्यू है n के लिए जिसको यहाँ पे रखते ही 4n ends with the digit 0, मतलब कि n का कोई वैल्यू रखने पर जो नंबर आपको मिलेगा उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। क्या n के लिए कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि यार n की वैल्यू कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, 1 भी रखें, 2 रखें, 3 रखें, 100 रखें, 1000 रखें, अनलिमिटेड नंबर है ना n का। सो हम कहाँ पे अपने आप को कंफर्म कर पाएंगे कि यार 0 आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, शो दैट एनी नंबर of the form 4 to the power n from natural numbers can never end with the digit 0। अब इस क्वेश्चन में तो आंसर ही दे दिया है कि never end with 0, 0 से एंड नहीं होता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ही 0 पे एंड होता है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि 4 to the power n अगर इसका फैक्टराइजेशन करें, देखिए 4 अंदर है और इसके ऊपर आप पावर रखने वाले हैं। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 to the power n। मेरा कहना है आप n को कुछ भी रखिए, यही ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। अगर हम 4 to the power 2 लेके चलें, इसका मतलब 2 × 2 कितनी बार लेना है हमको? 2 टाइम्स। इसी तरीके से आप 4 को अगर 100 भी मान लें तो भी 2 2 के ब्लॉक्स आपस में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और हमें क्या पता है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड करता है, कोई भी XYZ नंबर है, अगर वो 0 पे एंड कर रहा है, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस में 0 है। ठीक है, और यूनिट प्लेस में 0 आने का मतलब है कि अगर उस नंबर के हम फैक्टर निकालें 3 मेथड से तो ऑब्वियसली आप 10 तो ढूंढ ही सकते हैं उसमें, मतलब 10 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी वो नंबर मिला है हमको। और अगर 10 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो वो है 2 और 5। इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक किसी नंबर में 2 और 5 नहीं होगा तब तक उस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं?
और क्योंकि इस नंबर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन प्राइम नंबर से ये बना है, वो सिर्फ 2 है। ओनली 2 इज प्राइम फैक्टर हियर। 5 आएगा ही नहीं, चाहे आप इसको 100 बार लिख लो, चाहे 1000 बार लिख लो। जब 5 आने ही नहीं वाला है, तो क्या ये नंबर कभी 0 पे टर्मिनेट होगा? कभी 0 पे एंड होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ये हम कैसे यूज़ कर पाए हैं इस थ्योरम को? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। और क्या सिर्फ एकमात्र ये क्वेश्चन बन सकता है? नहीं। अगर कोई कहे कि क्या 5 टू द पावर n, इसमें n की किसी वैल्यू के लिए ये नंबर टर्मिनेट होगा, मुझे आप आंसर करिएगा। अच्छा, 6 टू द पावर n, क्या ये नंबर कभी 0 पे एंड होगा? 3 टू द पावर n, क्या ये नंबर कभी 0 पे एंड होगा? यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्या ये कभी 0 पे एंड होंगे? और आप खुद मुझे ऐसे कुछ फॉर्म्स बताइए जो 0 पे एंड नहीं होंगे। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का, जिसमें आप मुझे इस तरीके की और फॉर्म्स बताएंगे जो 0 पे एंड नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। दैट इज A क्रॉस B, A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B। क्योंकि हम इस चैप्टर में HCF और LCM दोनों निकालना सीख गए हैं, और आपको पता ही है प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना हम सब जानते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बुक है जो कि NTSC और अदर मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन के लिए यूज़ की जाती है बच्चों के द्वारा। सो इसमें आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को मैंने जूम करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए। क्वेश्चन है द LCM एंड HCF ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीत एंड अमर इन अ मैथ टेस्ट आर 5040 एंड 12। ठीक है, तो ये वो दोनों नंबर्स हैं, ये LCM है दोनों के मार्क्स का, और ये HCF है। इफ अमर स्कोर 144, व्हाट इज अजीत स्कोर? अजीत का स्कोर क्या है? ऑप्शन A 288, ऑप्शन B 132, ऑप्शन C 564, ऑप्शन D 420। सो मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। आप कमेंट में इसके राइट आंसर को मेंशन कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है सॉल्व करने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगी। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच। आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट छोड़िए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ खुशियाँ ऐसे ही होती हैं, हम जितनी बांटेंगे उतनी हमें मिलेगी। खुश रहिए। और हमें कभी कभी लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, हमारे पास मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अपने लेवल पे कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हम नहीं जानते कि हमारा एक छोटा सा स्टेप किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो आपका एक छोटा सा कमेंट, आपका एक छोटा सा लाइक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।